PSL 2024 की दो टॉप टीम्स के दरमियान पहला क्वालिफायर कराची स्टेडियम में खेला गया, जिसमें पिशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही नाकस बल्लेबाजी की। एक दफ़ा फिर से जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो उसके बाद पिशावर ज़ल्मी इस मैच में संभल ही नहीं पाया। जी हाँ नाजरीन, क्योंकि जब बाबर आजम आउट हुए थे तो अच्छी खासी लग रही थी पिशावर ज़ल्मी की टीम। तब 100 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे और बाबर आजम 46 पर आउट हुए थे और तब 13 ओवर्स का खेल था। अभी तक 7 ओवर्स यानी कि 42 बॉल्स बाकी थी, लेकिन उसके बाद उन 42 बॉल्स पर सिर्फ 46 रन ही बनाने में पिशावर ज़ल्मी कामयाब हुआ और उसके बाद पिशावर ज़ल्मी की 5 विकेटें भी गिरी, क्योंकि बाबर आजम जैसे ही आउट हुआ उसके बाद पिशावर ज़ल्मी वाले संभल ही नहीं पाए। जब ही बाबर आजम आउट होता है तो उनके साथी भी ये कह देते हैं कि बाबर भैया आप चले, हम भी आपके पीछे ही आ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही होता है पिशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी के साथ। लेकिन इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा डिसहार्ट किया है पिशावर ज़ल्मी को, वो दो खिलाड़ी हैं, एक तो रोवन पॉवल और दूसरा TKC यानी कि टॉम केलर कोडमोर। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। खास करके कैडमोर ने तो इस सीज़न में कोई अच्छी इनिंग्स खेली ही नहीं है। रात को भी वो अच्छे दिख रहे थे, बाबर आजम के साथ कुछ टाइम उन्होंने क्रीज पर स्पेंड किया, लेकिन एट द एंड वो भी आउट हो गए, क्योंकि उनका बल्ला अभी तक नहीं चल रहा। लेकिन आई होप सो के आगे उनके पास अभी तक एक और चांस है, उसमें वो अपने आप को मनवा सकते हैं। तो बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उसामा मीर ने 4 ओवर्स में 15 रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि क्रिस जॉर्डन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगर मुल्तान सुल्तान्स ने आज ये मैच जीता है तो सिर्फ और सिर्फ जॉर्डन की वजह से, क्योंकि एंड के 2 से 3 ओवर्स का जो स्पेल डाला था क्रिस जॉर्डन ने, खास करके जब उन्हें लाया गया था 14वें ओवर में और विकेट मिली थी बाबर आजम की, तो वहां पर ही मैच मुल्तान सुल्तान्स की तरफ आ चुका था और आउटस्टैंडिंग डिलीवरी की थी बाबर आजम को। बाबर आजम को ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो डिफेंड नहीं कर पाया, बल्कि बाबर आजम खुद लाजवाब हो गए। ऐसी यॉर्कर मारी क्रिस जॉर्डन ने, बाबर आजम को संभलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन ऑन द डे जिनका दिन होता है वही जीतते हैं। अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग की बात करें तो यासिर खान, जो कि आज तक नहीं चले, किसी मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट बहुत ही उम्दा टाइम के लिए बचा रखा था, वो भी क्वालिफायर के लिए। जी हाँ नाजरीन, यासिर खान ने 56 रन की इनिंग्स खेली और शुरू से ऐसा स्टार्ट दिया कि मुल्तान सुल्तान्स इजी इसी मैच में रही। किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं लगा कि मुल्तान सुल्तान्स ये मैच हार जाएगी। तो उसके बाद मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने सिर्फ 21 बॉलों पर 15 रन ही बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यासिर खान ने दूसरे एंड से अच्छे हिट्स लगाए, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान्स पर प्रेशर नहीं आया और ना ही रन रेट ज़्यादा हुआ। और अगर पिशावर ज़ल्मी की बात करें तो नवीनो लाख के जाने से पिशावर ज़ल्मी की फास्ट बॉलिंग बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोर दिखाई दी, जिसकी हमने पहले भी बात करते रहे हैं कि पिशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन नवीनो लाख की वजह से वो भरपाई हो गई थी। लेकिन नवीनो लाख तो चले गए क्योंकि उनका दौरा चल रहा है, तो इस वजह से पिशावर ज़ल्मी को अभी तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। आई होप सो कि मुल्तान सुल्तान्स इस दफ़ा फाइनल भी जीतेगा, क्योंकि पिछले 4 सीजन्स में वो मुसलसल फाइनल में जा रहे हैं। क्या कंसिस्टेंसी है मुल्तान सुल्तान्स की, मोहम्मद रिजवान की क्या मेहनत है इस टीम के लिए। तो अब बात करते हैं, तो इन 4 फाइनल्स में से सिर्फ मोहम्मद रिजवान 2021 का फाइनल ही जीते हैं। 3 फाइनल्स वो मुसलसल हारे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस दफ़ा वो अनस्टॉपेबल चल रहे हैं, उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। एक पिशावर ज़ल्मी हरा सकता था, लेकिन वो भी उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन अब बात देखने वाली है कि फाइनल में उनके सामने कौन सी टीम आती है। क्वेटा आती है इस्लामाबाद या गेंद से
पेशावर ज़ल्मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम की टीम फाइट करेगी और एक दफ़ा फिर से मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का ही फाइनल मैच हमें देखने को मिलेगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि मुल्तान सुल्तान के साथ दूसरी कौन सी टीम फाइनल में जाएगी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मज़ीद ऐसी लेटेस्ट क्रिकेट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करते रहें।